आज हम SaaS के कुछ और बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे जो बिजनेस और एंड यूजर्स दोनों के लिए हैं। सबसे पहला है पॉकेट फ्रेंडली है, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव। कोई भी भारी भरकम सॉफ्टवेयर खरीदने की या सर्वर लगाने का इसमें कोई झंझट नहीं है। SaaS में सिंपली आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और जितना यूज करना चाहते हैं उतना पेमेंट करना है, यानी कि हम बजट में रहते हैं। दूसरा है मेंटेनेंस। कोई मेंटेनेंस का इशू नहीं, एंड यूजर को कोई मेंटेन नहीं करना। सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो, सिक्योरिटी पैचेस हैं, बग फिक्सेस हैं, सब कुछ SaaS प्रोवाइडर या जो हमारा क्लाउड प्रोवाइडर है वो मैनेज करता है। इससे एंड यूजर का टाइम या जो बिजनेसेस हैं उनके टाइम, मैन पावर, एम्प्लॉय की मेहनत सब बचती है। फिर है स्केलेबिलिटी, यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूजर्स कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर कंपनी में एम्प्लॉयज बढ़ते हैं तो आप यूजर्स बढ़ा लें, और अगर एम्प्लॉयज कम होते हैं तो आप यूजर्स को कम कर सकते हैं। SaaS में इस सबको मैनेज करना बहुत आसान है। फिर है एसेसिबिलिटी, यानी कि कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, फोन। सिर्फ आपको इंटरनेट चाहिए और आप एप्लीकेशन खोलें, अपना अकाउंट बनाएं और यूज करें। काम करने में आसानी होती है। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, या आप वेकेशन पे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम है वहां पे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फीचर है सिक्योरिटी और बैकअप का। तो सिक्योरिटी और बैकअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लाउड प्रोवाइडर की है। वो टाइमली बैकअप लेता है, सिक्योरिटी पैचेस अपडेट करते हैं, और अगर कहीं कोई ग्लिच आता है तो रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लाउड प्रोवाइडर ले लेता है। वो रिकवरी भी हमें डेटा की कर देता है। तो डेटा लॉस का जो डेंजर है इसमें वो बहुत कम हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है फास्ट डिप्लॉयमेंट का। कोई बहुत लंबा चौड़ा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस नहीं है। अकाउंट बनाएं और सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू कर दें तो टाइम बच जाता है। आपको अलग से कोई टीम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई टीम डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, ये हार्डवेयर बाय करो। फिर इसमें किसी दूसरे थर्ड पार्टी टूल से अगर कोई इंटीग्रेशन करना है वो भी आसान है, जो कि बिजनेसेस के लिए बहुत एक अच्छा फीचर है। मान लीजिए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना है, जैसे अगर एग्जाम्पल लें, स्लैक में आप गूगल ड्राइव को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एप्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जिससे काम स्मूथली हो जाता है और कोलैबोरेशन और टीम वर्क में भी आसानी होती है। तो SaaS में एप्स के साथ टीम रियल टाइम में काम कर सकती है, जैसे कि गूगल डॉक्स या MS ऑफिस 365। सब लोग एक ही डॉक्यूमेंट पर एक साथ काम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है तो इक्वली पैरेलली सब काम करते रहे, सब शेयर भी रहता है, लाइव रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई वर्जन का इशू नहीं कि किसी ने पुराने वर्जन पे काम किया, किसी ने न्यू वर्जन पे काम किया, और सारा काम लाइव होता है, चेंजेस लाइव हैं। योर प्रोजेक्ट मैनेजर कैन सी दोज थिंग्स, कैन सजेस्ट, जिसकी वजह से इसमें रिलायबिलिटी आ जाती है और बिना रुके काम हो जाता है। SaaS प्रोवाइडर्स ये इंश्योर करते हैं कि जो ऐप है वो हमेशा ऑन रहे, यानी कि हाई अप टाइम, मीनिंग 24/7 आप उस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। इस बात का यूजर को कोई स्ट्रेस नहीं है कि सर्वर डाउन हो गया या ऐप बंद हो गई और हम काम नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से हमने जाना कि बिजनेस हाउसेस और एंड यूजर्स दोनों के लिए ही SaaS एप्स जरूरी हैं और बड़ा अच्छा सपोर्ट देती हैं, क्योंकि काम कभी रुकना नहीं चाहिए। और अगर फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय छुट्टी पर है, नहीं आ पा रहा है, तो वो घर से काम कर सकता है या कोई और उसका काम कर सकता है। एग्जाम्पल अगर लें कि आपने सिंपली पिज्जा ऑर्डर किया और आपके घर पिज्जा आ गया, आपको खाना है, आपको ना डो बनाना, ना टॉपिंग्स करनी, ना ओवन में बेक करना। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि अगर आप कहीं कोई स्टडी कर रहे हैं तो गूगल डॉक्स में आप फ्रेंड्स के साथ नोट्स बना सकते हैं। कोई एक फ्रेंड आपका लिख रहा है, कोई दूसरा एडिट कर रहा है, और सारे फ्रेंड्स उसको लाइव देख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं कोलैबोरेशन। SaaS में कोलैबोरेशन बहुत इजी हो जाता है और बहुत ही यूजर फ्रेंडली रहता है। आज इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करता है। डेवलपर को सिर्फ